राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों 2025 में चैत्र की नवरात्रि कब की है और हमें चैत्र की नवरात्रि में पूजा पाठ कैसे करना है दोस्तों, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, जब भी आप सभी लोगों को पूरा पूजा विधि समझ में आएगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बार ये बता दूं कि जो हम चैत्र की नवरात्रि का व्रत रहते हैं या पूजन करते हैं, तो हमें एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म में जो भी हमारे पूजा पाठ या व्रत त्यौहार किए जाते हैं तो उदया तिथि के अनुसार ही किए जाते हैं। उदया तिथि क्या है, जैसे जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो उस टाइम उस घड़ी जो तिथि मिलती है वही तिथि पूरे दिन हमें वही मानी जाती है कि वही तिथि पूरे दिन है। तो दोस्तों अब की बार 2025 में जो चैत्र की नवरात्रि है 30 मार्च को ही है। 30 मार्च को ही प्रथम नवरात्र का हमें व्रत रखने हैं दोस्तों। तो प्रथम नवरात्रि के दिन हमें कलश की स्थापना भी करनी होगी। कलश की स्थापना के साथ साथ माँ की हमें पूजा आराधना करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम चैत्र की नवरात्रि के दिन हम सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाएं और रोज की तरह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान कर लेने हैं। स्नान करने के बाद दोस्तों फिर हम जहाँ पे माँ की चौकी रखनी हो, माँ का स्थापना करना हो, उस स्थान को हमें बड़े ही श्रद्धा भाव से उस स्थान को गंगा जल से हमें पवित्र कर लेने हैं, साफ कर लेने हैं। इसके बाद वहाँ पे हमें माँ का विग्रह स्थापित करने हैं, लेकिन उसके पहले चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें और वहाँ पे फूल या चावल के अक्षत स्वरूप हमें माँ को आसन देना है। वहाँ पे माँ का विग्रह रख लेने हैं। फिर कलश जब हम रखें तो कलश के नीचे हमें अष्टदल कमल बना लेने हैं। अष्टदल कमल बनाने के उपरांत हमें कलश की स्थापना करनी है दोस्तों। कलश के ऊपर जैसे हम जो नारियल रखे हैं, आप ऐसे भी नारियल रख सकते हैं, लेकिन हमें श्री कलश ही रखने हैं, खड़ा नारियल। बेड़े कलश की स्थापना नहीं की जाती दोस्तों, नहीं करना है। और हम नारियल या चुन्नी लपेट लें, ये जैसे कलावा हुआ। और इसके बाद हम खड़ा नारियल ही रखें, इसे श्री कलश बोलते हैं। आम के या अशोक के पल्लव आप ले सकते हैं कलश स्थापना में दोस्तों। तो कलश स्थापना में हमने भी लिए हैं। और आम के पल्लव या अशोक के पल्लव जो भी आप लिए हैं, तो पल्लव को हमें पीला चंदन या हमें हल्दी और रेड कुमकुम या लाल चंदन से हमें पत्ते को सजा लेने हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं, ऐसे ही हमें सजा लेने हैं दोस्तों। और कलश के अंदर हमें सुपारी, एक का सिक्का, लवंग, इलायची, जायफल और पुष्प अक्षत हमें डाल लेने हैं। ऐसे ही हमें कलश की स्थापना करना है दोस्तों। कलश के गले में कलावा बांधना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं दोस्तों। एक सात्विक बना लेने हैं कलश में सात्विक बनाने का तात्पर्य यही होता है दोस्तों कि जैसे हम जब कलश पे सात्विक बनाते हैं तो हमारे जो भी जैसे कलश जो है ना, ये एक देवता ही माने जाते हैं, कलश देवता, वरुण देवता। तो हम कलश के ऊपर जब सात्विक बनाते हैं तो सात्विक अपने आप में परिपूर्ण होता है, ये बहुत शुभ माना गया है। इस नाते हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश देवता हमारे पूजा पाठ के साक्षी होते हैं दोस्तों। तो कलश की स्थापना हमें जरूर करना चाहिए। और हमें माँ को सुहाग की सामग्री जरूर देना चाहिए, कंघी, शीशा, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ऐसे हमें माँ को जरूर श्रृंगार करना चाहिए। लाल रंग की चुनरी माँ को बहुत ही प्रिय है, तो हमें अपने माता को लाल रंग की चुन्नी भी उड़ानी चाहिए। और सीजनी जो भी फल आते हैं सीजनी, तो आप सीजन में जो भी फल हैं आपके पास अवेलेबल, आप माँ को ज़रूर भोग लगाएं।
और जो भी आपसे बन पड़े, बिल्कुल सहज और सरल पूजा विधि है दोस्तों। तो आप सभी लोग अपने घर में पूजा और स्थापना ऐसे ही करें जैसा कि हमने करके दिखाए हैं आप सभी लोगों के मध्य में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये पूजा विधि कैसी लगी? अगर आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को हमारी ये विधि कैसी लगी। और तीज त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्या ब्लॉग्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।